गुड इवनिंग सभी को। सो हम लोगों ने कल तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डिफरेंट कॉजेस को पार्ट वाइज डिस्कस किए, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि फ्रांस जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्की से 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट होते, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो किंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स किंग से अबोव में रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, फिर फ्रांस जो कन्वर्ट होंगे एक रिपब्लिक में। रिपब्लिक कहने का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की हो गए हेड ऑफ द कंट्री, और वो इलेक्टेड नहीं होते थे, वो हेरिडिटरी रहते थे। और रिपब्लिक का जब बात कर रहे, रिपब्लिक में हेड ऑफ द कंट्री जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ओके। सो यहाँ पर हम लोग अब बात कर रहे हैं फ्रांस रिपब्लिक कैसे बनते, ठीक है। तो फ्रांस को रिपब्लिक हम एक ही दिन में तो नहीं बनाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा, कुछ सिचुएशंस वगैरह इस तरह का क्रिएट होगा, ठीक है। जिसके बाद कि फ्रांस में लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, और फिर फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको भी फिर हटा करके फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। तो पहले तो सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। सो सेकेंड लाइन से देखिएगा जो हाईलाइटेड पोर्शन है, तो लुइस 16, टोटल कहानी तो लुइस 16 से ही है ना। लुइस 16 जो फ्रांस के मोनार्क थे, लुइस 16 ने जब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर किया गया था, तो लुइस 16 तो एब्सोल्यूट मोनार्की में लुइस 16 थे ही, तो लुइस 16 ने ही साइन करके, ठीक है, मतलब उनको कंपेल किया गया था, मजबूर किया गया था साइन करने के लिए, और साइन करके फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ था। किंतु लुइस 16 ने अपना इच्छा से तो साइन नहीं किए थे। लुइस 16 तो नहीं चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो, और वो चाहेंगे क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की में वो ओवरऑल होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उनका ऊपर में रहते कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्यों चाहेंगे अपना पावर को डिग्रेड करे? तो अपना इच्छा से इन्होंने साइन नहीं किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो बना, तो वो लुइस 16 का अपना इच्छा से तो नहीं हुआ था, ठीक है। ये मजबूरी में इनको साइन करना पड़ा था। तो मजबूरी में साइन करना पड़ा था, तो ये भी तो कुछ दाव पे चलेंगे, ठीक है। ये भी तो कुछ गेम खेलेंगे, तो गेम खेल दिए लुइस 16 ने। तो लुइस 16 क्या करते, सीक्रेट नेगोशिएशन करते, ठीक है। दैट मीन्स सीक्रेट नेगोशिएशन करते किसका साथ? किंग ऑफ प्रोशिया, ठीक है। दैट मीन्स प्रोशिया जो है वहाँ का किंग का साथ ये सीक्रेट नेगोशिएशन करते। दैट मीन्स उनका साथ ये, ठीक है, इनका साथ मिल करके ये चाहते हैं कि फिर से फ्रांस में जो भी रिवॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा था उसको सप्रेस किया जाए, उसको सप्रेस किया जाए, और फ्रांस को फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट किया जाए, ताकि उनका जो पावर जो है एब्सोल्यूट पावर फिर से गेन हो। तो इसीलिए सीक्रेट नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है, प्रोशिया का रूलर का साथ, किंग का साथ, ओके। तो उसके बाद अगर नेबरिंग कंट्रीज़ का बात करेंगे, फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज़, फ्रांस का जितना भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ का जितना भी रूलर है, उस समय तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरा यूरोप में चल ही रहा था, तो वो लोग भी वरीड थे, वो लोग भी डरे हुए थे कि जिस तरह से फ्रांस का पीपल जो है वहाँ का मोनार्क का अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे, तो कहीं वही चीज़ यूरोप का बाकी कंट्री में जो पीपल है वो लोग भी उसको फॉलो ना करें। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर यूरोप का बाकी कंट्रीज़ का जो मोनार्क होगा उन लोगों का भी बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उन लोगों को भी। तो वो लोग भी इसीलिए डरे हुए थे, जो फ्रांस में जिस तरह का रिवोल्ट कर रहे थे वहाँ का पब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मोनार्क के अगेंस्ट में, ओके। तो इसीलिए जितना भी यूरोप का, फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज जो भी है यूरोप का, वहाँ का जितना भी रूलर्स थे वो लोग चाहते थे कि फ्रांस में जिस तरह का रिवोल्ट हो रहा था उसको किसी भी तरह से ट्रूप्स भेज करके, सेंडिंग ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स भेज करके उसको पुट डाउन करे, दैट मीन उसको सप्रेस किया जाए, ठीक है, उस रिवोल्ट को दबाया जाए।
तो वो लोग ये चाहते थे, फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज का रूलर, ठीक है। तो ऐसा ये लोग चाहते थे। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पर, किंग ने, लुइस 16 ने सीक्रेट निगोशिएशन किया किसका साथ, प्रोशिया का किंग का साथ। ओके, अब यहाँ के जो नेबरिंग कंट्रीज का जो भी रूलर्स वगैरह जो है, ठीक है, मिल करके फ्रांस में जो भी रिवोल्ट हो रहा था उसको सप्रेस करने से पहले ही, फ्रांस का जो नेशनल असेंबली जो है, फ्रांस का नेशनल असेंबली ने 1792 को, ठीक है, 1792 को वार डिक्लेयर कर दिए। ये किसने वार डिक्लेयर कर दिए, फ्रांस का नेशनल असेंबली ने, वहाँ का मोनार्क ने नहीं, ठीक है। मोनार्क तो चाहते ही ये कि वहाँ जो भी रिवोल्ट हो रहा है उसको सप्रेस, किस तरह से सप्रेस किया जाए। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली यहाँ पर, एक मिनट, ये बैटरी, हाँ अब बैटरी ठीक हो गया, ओके चार्ज हो गया। तो फ्रांस का नेशनल असेंबली 1792 को वार डिक्लेयर करते, वार डिक्लेयर किसका साथ, किसके अगेंस्ट में करते हैं, प्रोशिया का अगेंस्ट में और ऑस्ट्रिया का अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। तो प्रोशिया का अगेंस्ट में क्यों किया, क्योंकि वहाँ का रूलर जो है, दैट मीन्स फ्रांस का रूलर लुइस 16 प्रूसिया का किंग का साथ सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे, और वो लोग बातचीत कर रहे थे कि ट्रूप्स भेजे फ्रांस में ताकि रिवोल्यूशनरीज को सप्रेस किया जाए, ठीक है। और ऑस्ट्रिया में क्यों भेजा, ऑस्ट्रिया का अगेंस्ट में भी क्यों वार डिक्लेयर किए होंगे नेशनल असेंबली ने, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है उसका साथ रिलेशन है ना किंग का जो वाइफ जो थे तो वो तो ऑस्ट्रिया से ही थे ना, तो उनका तो वो तो ससुराल हो गए, तो ससुराल जो है वो तो डेफिनेटली लुइस 16 को सपोर्ट किए ही होंगे। लुइस 16 का जो पावर एंड पोजीशन को बचाने के लिए वो लोगों ने तो पूरा जोर लगाए ही होंगे, तो क्यों ना ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में भी लड़ाई न छेड़े। तो ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया दोनों कंट्री के अगेंस्ट में यहाँ पर वार डिक्लेयर कर दिए नेशनल असेंबली ने, कब, 1792 में। ओके, और जैसे वार डिक्लेयर कर दिए, लोग तो नाराज थे ही किंग से, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स, दैट मीन्स वॉल्टियर्स कहने का मतलब यहाँ पर लोग जो है, नेशनल असेंबली जो है, अपना आर्मी तो जनरली लोग का पास था नहीं, तो जितना भी वहाँ का पब्लिक जो है वॉल्टियरली, दैट मीन्स अपना इच्छा से वहाँ पर आर्मी ज्वाइन किए। और क्यों किए, क्योंकि इन लोगों को लड़ना था, किसके अगेंस्ट में लड़ना था, प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ना था। क्यों लड़ना था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि फ्रांस का ही लुइस 16 का साथ मिल करके ये रिवोल्यूशनरीज लोगों को सप्रेस करे, वो लोग चाहते थे ऐसा। इसीलिए ये लोगों ने क्या किए, वॉलंटरीली थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट किया आर्मी में, ठीक है। ओके, और इस तरह से ये लोगों ने पैट्रोटिक सॉन्ग गा, अब चलते हैं बात की, ठीक है। इस तरह से ये लोगों ने वॉलंटरीली आर्मी वगैरह इस तरह से ज्वाइन किए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि इंडिया में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो पैट्रोटिक सॉन्ग वगैरह इंडियंस लोगों ने यहाँ पर पैट्रोटिक सॉन्ग वगैरह जो सिंगिंग किए, ताकि लोगों में एक तरह से एक्साइटमेंट जो हो, ठीक है, पैट्रोटिक फीलिंग जो है लोगों में क्रिएट हो। इसी तरह से फ्रांस में भी, ठीक है, फ्रांस में भी यहाँ पर पैट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह, एक पैट्रोटिक सॉन्ग्स ने बहुत सारा पैट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह लोगों ने वहाँ पर गाने का काम किया, ठीक है। लोगों में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, और पैट्रोटिक फीलिंग, देशभक्ति का फीलिंग को क्रिएट करने के लिए पैट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह भी गाए। तो इनमें से, वो पैट्रोटिक सॉन्ग्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका मर्सिलाइज, ठीक है। मर्सिलाइज ये एक पैट्रोटिक सॉन्ग था जिसको कंपोज किए थे रोगे डी लीजल ने, ठीक है, रोगे डी लीजल, इन्होंने कंपोज किए थे ये पैट्रोटिक सॉन्ग। ओके, अब ये पैट्रोटिक सॉन्ग इन्होंने जो कंपोज किए, ठीक है, अब ये पैट्रोटिक सॉन्ग का जो नेम जो रहा मर्सिलाइज, तो क्यों रहा, क्योंकि ये जो पैट्रोटिक सॉन्ग है फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स ने, ठीक है, वॉलंटियर्स ने फर्स्ट टाइम ये पैट्रोटिक सॉन्ग गाए थे, कब, जब ये लोग मार्सेल्स से, एक सिटी है फ्रांस में, वहाँ से पेरिस का तरफ मार्च मतलब जा रहे थे, ठीक है, तो तब ये लोगों ने ये गाना गाए थे। तो इसीलिए ये पैट्रोटिक सॉन्ग गाए थे, इसीलिए ये मार्सेल्स से ये लोग जब पेरिस की तरफ जा रहे तब ये पैट्रोटिक सॉन्ग गाए थे, इसीलिए उसी जगह का नाम में ये लोगों का ये पैट्रोटिक सॉन्ग का नाम भी मार्शलाइज बना। और प्रेजेंट डे का अगर बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट डे में दैट मीन्स नाउ
जो फ्रांस का नेशनल एंथम भी यही है, नेशनल एंथम है मार्शलाइज, यही फ्रांस का नेशनल एंथम भी है प्रेजेंट डे में, जैसे कि हम लोग का है जनगण मन, है ना। सो जस्ट ये एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि फ्रांस रिपब्लिक क्यों होना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो ठीक था, राजा को थोड़ा पावर घटा दिया है तो ठीक है, राजा को ही रहने देते, थोड़ा पावर तो घटा दिया है, राजा के ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया। अब पूरी तरह से फिर राजा को हटा करके रिपब्लिक करने का क्या ज़रूरत था। तो ये एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि राजा यहाँ थोड़ा सा बेईमान निकले, ठीक है। अपना ही देश का रिवोल्यूशनरीज को सप्रेस करने के लिए दूसरा देश का किंग का साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगे, एक सिचुएशन ने। और भी सिचुएशन होगा तो और 2-3 सिचुएशन होगा शायद, पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर रिपब्लिक में कन्वर्ट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।